श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड छठे सोपान में। तो लंका कांड की कथा में मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि महावीर अंगद का लंका में प्रवेश और रावण से वार्तालाप। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि अंगद के समझाने पर क्या रावण मान जाएगा या अंगद को निराशा ही हाथ लगेगी और युद्ध होना निश्चित हो जाएगा। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करें। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। तो ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो अंगद से वार्तालाप होते होते रावण कह रहा था कि तेरे जैसा ही एक बंदर आया था जो हमारी लंका को जला के चला गया, लेकिन उसके बाद अंगद भी कह रहे हैं कि बिना प्रभु के आज्ञा के पूरी लंका को जला के चला गया, इसीलिए वो सुग्रीव के पास नहीं आया। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। सत्य कहीं दस कंठ सब मोहिन सुनि कछु कोह, को न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह। तो हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस आहि, जो मृगपति बध मेडु कन्हि भल की कहई को ताहि। तो प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करनी चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहू तो ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेव रिपुकीश, प्रति उत्तर सड़ सिंह मनहु काढ़त भट दस शीश। तो वक्रोति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सरसियों से निकाल रहा है। तो हंसी बोले दस मौली तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालय तासुहित करई उपाय अनेक। तो रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। तो रावण भी अभी अंगद को साधारण बंदर ही समझ रहा है और कह रहा है कि जब भी ये कुछ करेगा तो अपने मालिक को बचाते हुए ही करेगा और अपने मालिक की पूर्ण तरीके से रक्षा करेगा। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा, नाच कूद करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुराई। तो बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहस एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। तो हे अंगद, तेरी जात
मी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। ये रावण कह रहे हैं अंगद से, कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन बी धंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछुकृत अपकारा। तो अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विघ्न विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में किन्हीं ढिठाई, देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तो तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ घृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चीड़ है। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा दस सीसा, पित ही खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समुझ परा कछु मोही। तो रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। ये अंगद कह रहे हैं कि मैं तो पिता को खा गया और अभी तुम्हें भी खा लूंगा, लेकिन थोड़ा सा हमको और कुछ बात कहनी है। तो बाली विमल जस भाजन जानी, हतौ न तो ही अधम अभिमानी, कहु रामन रामन जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। अंगद पूछ रहे हैं कि जगत में कितने रावण हैं। मैं कुछ रावण को जानता हूं और उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घोड़साल में बांध रखा और बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। एक वो भी रावण था जो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था। तो उस समय बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमित जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। तो एक रावण को मैंने सुना था कि फिर एक रावण सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया और तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब ऋषि पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। तो एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की कांख, इन महु रामन तय कवन, सत्य बदहि तज माख। तो एक रावण के बारे में और मैंने सुना था कि एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ कि जो घोड़साल में बांध के पीटे गए थे वो रावण हो कि जिसको सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति पकड़ लिया था और पुलस्त ऋषि ने जाके उनको छुड़ाया, वो रावण हो, या मेरे पिता बाली ने अपनी काख में दबाए दबाए अपनी पूजा साधना कर रहे थे वो रावण हो? कौन से रावण हो मैं जानना चाहता हूं। तो सुन सठ सोई रामन बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख,
सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा किया था। सिर सरोज निज कर ही उतारी, पूज्यो अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानी दिक पाला, सठ अजहू जिन के उर्माला। सिर रूपी कमल को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरव जाय बरी आई, जिनके दसन करालन फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रामन जग विदित प्रतापी, सुनहिन श्रवण अलीक प्रलापी। तो जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रामन कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बरबर खर बखल, अब जाना तब ज्ञान। तो उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्धि रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुन अंगद सकोप कह बानी, बोल सभारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजास कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल, जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं की रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े निप अग नित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धाराओं में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे, 10 शीश वे मनुष्य क्यों कर हैं? तो राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशुसुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। तो क्यों कि रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, ये रावण कह रहा है। कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ हैं, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। ये अंगद और रावण के बीच वार्तालाप हो रही है। बैन तेय खग अहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन, सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। तो गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर हैं। अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या है, और लाभ हो जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मान मथि, बन उजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गए जो तब सुत मारी। तो सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्रों को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुन ब्राह्मण परिहर चतुराई,
भजसिन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भयसि राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखिन तोही। तो ये अंगद कह रहे हैं, अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो मुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि किस प्रकार से अंगद की वार्तालाप खत्म होने के बाद अपना उसी दरबार में पैर जमाते हैं जो उनके पैरों को कोई हिला ना सका। इस कथा में आपको आगे ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो।